इज़ wrong with you। आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनो। आपके साथ क्या गलत है आपको ये पता चलेगा। आप क्या गलत कर रहे हो आपको ये पता चलेगा। आपने क्या गलती की थी जो आप आज सक्सेसफुल नहीं हो, आपको ये पता चलेगा। कहाँ आपके साथ गलत है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है, आपकी फैमिली में या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपके साथ गलत कर रहे हैं, या आपके साथ कुछ खुद ही गलत हो रहा है। आपके करियर को लेकर आप सीरियस हो, अपने आप को लेकर आप सीरियस हो या आप सीरियस नहीं हो। आपके साथ क्या गलत हो रहा है अभी आप ये समझो, ताकि आप उसे ठीक कर सको। जब आप इस चीज़ को ठीक करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। पहले अपनी गलतियों को सुधारो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते और ना ही आप कुछ बदल सकते हो। आपके साथ गलत ये हो रहा है कि आप अभी फुल्ली 100% अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने काम पर 100% कॉन्सेंट्रेट कर लो तो आप वो कर सकते हो जो आपको करना चाहिए। लेकिन आप क्या हो, आप अपने काम से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो। थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। आप वहाँ ध्यान नहीं लगा पा रहे हो जहाँ आपको लगाना चाहिए। आपका ध्यान कहीं और है, जहाँ आपका ध्यान होना नहीं चाहिए आपका ध्यान वहाँ है। अगर आप अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करो, तभी तो आप उस गलत को सही कर पाओगे। नहीं तो आपके साथ वो गलत होता रहेगा जो हो रहा है। अब वो अपने आप हो रहा है या उसमें आपकी गलती है, इस चीज़ को आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। एक पेन और पेपर लेकर बैठो और लिखो व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। सारे पॉइंट्स लिखो, आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। आप किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, आप रीडिंग नहीं कर पा रहे हो, आप लिख नहीं पा रहे हो, आप खुद से बात नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ गलत हो रही है। अगर आप इन चीज़ों को सीक्वेंस में रखोगे, लिखोगे, तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ, आपके साथ कितनी चीज़ें गलत हैं। और अगर आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। पहले अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी गलतियों को ढूंढो, उनको सुधारो, उनको ठीक करो, उन पर काम करो, अपने ऊपर काम करो और आगे बढ़ो, कुछ नया करो। आप क्या हो, आपके साथ जो गलत हो रहा है, जो आपके साथ गलत है, आप उसी में उलझे हुए हो। ना ही तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हो और ना ही उसे बदलने की कोशिश करते हो। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है, या आप मान लेते हो कि आपकी किस्मत ख़राब है, या आप मान लेते हो कि आपका लक ही ऐसा है कि आपके साथ हमेशा कुछ गलत होता है। सही किसी के साथ नहीं होता, मैं आपको बता दूं। कोई भी ऐसा बंदा इस दुनिया में नहीं है जिसके साथ हमेशा सही होता हो। हर किसी के साथ यहाँ गलत होता है, सभी के साथ। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो उस गलत को समझ लेते हैं और उसे ठीक कर लेते हैं, इसलिए आपको वो लोग लक्की लगते हैं। वो उन 1% लोगों में आते हैं जो गलत चीज़ को सही करने में एक्सपर्ट होते हैं, जो गलत चीज़ को सही करने में महारथी होते हैं। वो लोग होते हैं वो लोग। और आपको क्या लगता है उनका लक सही है, उनकी किस्मत अच्छी है? ऐसा नहीं है। ये गलत सिर्फ आप ही के साथ है। ये गलत आप ही देखते हो। आपको वो देखना चाहिए जो आप के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप देखते क्या हो, आप कुछ और ही देख लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि आपके साथ गलत क्या है। आप सामने वाले पर फोकस करते हो, किसी दूसरे पर फोकस करते हो, उसे देखते हो। दूसरे की गलतियाँ निकालने में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन अपनी गलती सुधारने में आप ज़ीरो हो।
अपनी गलती ढूंढने में आप ज़ीरो हो, तभी तो आपके साथ गलत होता है। अगर आप अपनी अपनी गलती ढूंढने लगो, अपनी गलतियों को ढूंढ कर ठीक करने लगो, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको सही क्या करना है। नहीं तो आप हर काम गलत ही करते जाओगे, गलत ही आपके साथ होता रहेगा और आपको लगेगा कि आपका लक ख़राब है, आपकी किस्मत ख़राब है। आप हमेशा अपनी किस्मत को कोसोगे, आप हमेशा अपनी किस्मत पर रोओगे, अपने लक पर रोओगे। आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक कि आप उस चीज़ को ढूंढ नहीं लेते जो आपके साथ गलत हो रही है। पहले वो चीज़ें ढूंढो जो आपके साथ गलत हो रही है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ गलत क्या है। पेन और पेपर लेकर पॉइंट टू पॉइंट लिखो कि आपके साथ गलत क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। तब जाकर आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल सकता है, तब जाकर आपको उन प्रॉब्लम्स का हल मिल सकता है। और ये कोई ज़्यादा बड़ी गलतियां नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। अगर आप ढूंढ कर उनको सुधारने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं थी, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी। ये सिर्फ आप 1 साल में कर लोगे, 1 साल में आप अपनी सारी गलतियां ठीक कर लोगे और उनको ठीक करके आप आगे बढ़ो। आप यहीं क्यों उलझे हुए हो? आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आपका टाइम है आगे बढ़ने का, ना कि आपकी अपनी खुद की गलतियों में उलझने का। आपका टाइम है कुछ करने का, ना कि खुद की गलतियों में उलझा रहने का। आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो, आप बिगड़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आप ह्यूमन हो, आप इंसान हो, आपके पास दिमाग है, आपके पास बॉडी है। इतनी अच्छी चीज़ें भगवान ने खुद अपना रूप आपको दिया है, आप फिर भी उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें भी आपकी समझ में नहीं आती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी लो है कि आप उन चीज़ों को ढूंढ ही नहीं पाते जो आपके साथ हो रही है। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, जो भी घटना आपके साथ घटित हो रही है, उनको ढूंढो, उनको पेन और पेपर पर लिखो। जो भी आपके साथ हो रहा है या जो भी आप कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको करना क्या चाहिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए। इसी तरह जिस तरह तुम उलझे हुए हो, इसी तरह तुम हमेशा उलझे रहोगे। तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते। अगर तुम ये नहीं कर सकते कि आपके साथ गलत क्या हो रहा है और उसको ठीक नहीं कर सकते, तो आप कुछ सही नहीं कर सकते। और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। बस ज़रूरत है तो इस पॉइंट पर काम करने की, इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या करते हो? आप आलसी हो, आप हारे हुए हो, आप थके हुए हो, आप इस चीज़ पर काम नहीं करना चाहते। आप सोचते हो कि कुछ बस मैजिक हो जाए, कुछ यूं ही मैजिक हो जाए, भगवान कुछ आकर आपके लिए कर दे। भगवान क्या करेगा? भगवान ने आपको खुद का अपना रूप दे दिया। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे भगवान से? इससे ज़्यादा क्या मदद मिल सकती है आपको भगवान से? अब भगवान का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, देखा जाएगा जो होगा। अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी गलतियों को सुधारते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर जिस दिन आप में ये हुनर, ये टैलेंट पैदा हो गया ना, आपको रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी। आप एक बार करना शुरू तो करो, शुरू करो। आप कदम आगे आपके खुद ब खुद बढ़ते जाएंगे। आप शुरू तो करो। लेकिन आप क्या करते हो? आपने शुरू भी नहीं किया है, आप अटके हुए हो, आप रुके हुए हो। अभी आप सोए हुए हो, नींद से जागो। अगर सोते रहोगे तो सिर्फ आपकी आंखों में ड्रीम ही रहेंगे, ना कि उन्हें कंप्लीट करने की जिद। सोते हुए इंसान की आंखों में सिर्फ ड्रीम रहते हैं, ना कि कंप्लीट करने की जिद। कंप्लीट करने की जिद उन्हीं में रहती है जो आंखें खोलकर सपने देखते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने
क्लियरली कहा है, ड्रीम वो नहीं होते जो आंखें बंद करके, जो सोते हुए देखा जाए। ड्रीम वो होता है जो जाग कर, आंखें खोल कर देखा जाता है। लेकिन आप आंखें खोलकर एक भी ड्रीम नहीं देखते, लेकिन सोकर आप नींद में, आपकी आंखों में हजार सपने पनपते हैं, हजार सपने आपकी आंखों में गढ़े रहते हैं। आप उन्हीं सपनों में उलझे हुए हो, उन्हीं थॉट्स में उलझे हुए हो। इसलिए आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सोचते हो कि ऐसा कुछ हो जाए। आपकी जो इमेजिनेशन है, आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तभी होगा जब आप उस पर काम करोगे। लेकिन